नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दोस्तों, आज हम चने पर दवा का छिड़काव करेंगे। तो चने की फसल पर कीटों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें समय रहते हुए उस पर छिड़काव करने की ज़रूरत है। तभी हमारे फसल की उपज बरकरार रहेगी, अन्यथा वो उपज क्षमता बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला सलाह यह है कि हमने दवा का उपयोग और कैसा मात्रा उसमें डालना है, ये सब पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और कौन सी कीटों में कौन सी दवा का उपयोग करना है, ये हमें अगर मालूम है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम है तो हमें कृषि वैज्ञानिक से संपर्क कर सलाह ले लेनी चाहिए, तभी आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है सुपर डी के नाम से है ये दवा, ये कीटनाशक दवा है और इसमें कंपोजिशन है क्लोरोपाइरीफास। ये बहुत ही उपयोगी दवा है और ये बहुत ही पुरानी कंपनी की दवा है। ये धानुका कंपनी का है। ये बहुत ही इसका रिजल्ट अच्छा होता है और जिसकी मात्रा हमें 1 लीटर पानी में 2 ml दवा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी दवा है ये बूम फ्लावर। ये बूम फ्लावर दवा है जिसमें कंपोजिशन है नाइट्रोबेंजियम 20%। ये बहुत उपयोगी दवा है और ये खास करके दलहनी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है और इसकी मात्रा भी है 1 लीटर पानी में 2 ml डालने की आवश्यकता है। और इसकी मात्रा से हमें पौधे की बढ़वार और ग्रोथ और फूल फल बहुत अच्छे से लगते हैं, इसलिए हमें फूलों की अवस्था में इसे उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोनों दवा हम चने की पौधे में उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली है कि मात्रा का सही उपयोग होना चाहिए। अगर कम या बेसी हो जाए तो उसमें विपरीत असर ला सकते हैं आपके फसल पर। तो हमने AML का प्रयोग किया है, जो आप देख रहे हैं। ये 30 ml का ये हमारे टिप है, जो कि इसमें लिखा हुआ है 30 ml। तो हमने 30-30 ml दोनों दवाओं का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमें नाप कर ही देने की आवश्यकता है। ये 30 ml हमने क्लोरोपाइरीफास लिया, जो कि 15 लीटर पानी हमने डाल रखा है पहले से। और ये दूसरी दवा है बूम फ्लावर, इसे भी हमने 30 ml डालनी है। ये थोड़ा गाढ़ा है, इसमें हमें अच्छी तरह से पानी में मिला लेनी है, इस तरह से। और ये डंडे की सहारा से आप इसे अच्छी तरह से मिला लें। जब तक आपकी पूरी दवा अच्छी से मिल न जाए तब तक आप पौधे पर छिड़काव ना करें, नहीं तो कहीं पानी की ही मात्रा चली जाएगी पौधे पर तो कहीं दवा की मात्रा चली जाएगी। इसलिए इसे अच्छी तरह से मिलाने की प्रयास करें। तो दोस्तों, अब अच्छी तरह से हमारी दवा मिल चुकी है पानी में, क्योंकि ये पानी का रंग प्योर सफ़ा हो चुका है और सादा हो चुका है। इससे हमें अनुभव होता है कि दवा अच्छी तरह से मिल गई। इस तरह से हम अब इसकी जाली लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे।
ये डब्बे में हमारी अभी दवा है, इसलिए इसे अभी अच्छे से रखना है। अगर खाली दवा रहता तो इसे हम जला देते या इसे गाड़ देते मिट्टी में। हमारी ये मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसे देने की विधि बता रहे हैं। और दोस्तों, जब हवा चले पूरब और पश्चिम की ओर, तो इसे जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में मुख करके हम लोग को दवा डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे चेहरे पर दवा का फुहारा ना पड़े। ये सब बातें ध्यान देनी है। और दूसरी बात, दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले वैज्ञानिक तथा अन्य जानकार लोगों से संपर्क कर सही दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से लोग अनपढ़ होते हैं और दवा की मात्रा ज़्यादा या कम डाल देते हैं, जिससे उसके फसल पर बुरा असर डाल देता है। दूसरी बात, दवाओं का प्रयोग करते समय उन्हें बदन या कपड़ों पर न लगने दें। दवा का छिड़काव करने के बाद हाथ, मुंह तथा कपड़ों को साबुन से धो लेना चाहिए। और दोस्तों, छिड़काव के पानी मिलाते समय मुंह तथा हाथों पर कपड़े का बांधना आवश्यक होता है, ताकि दवा का अंश सांस में ना जाए। यदि आपके पास गमछे हो, तौलिए हो या मास्क हो, लगा लेनी चाहिए। दवाओं का प्रयोग करने का तरीका दवा में लिखा होता है, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। दवाओं की अवधि समाप्त होने की तिथि जरूर पढ़ लें। जैसे आपका दवा में इसमें एक्सपायरी डेट रहता है, तो भी आपको पढ़ कर के ही डालने की आवश्यकता है। इसमें मैन्युफैक्चर डेट 8 मई 2022 है और एक्सपायरी डेट 26 मई 2024 है, जो कि हमारे अभी 23 अभी आरंभ ही हुआ है। अभी ये 2 साल का समय है इसे उपयोग करने के लिए। तो ये हमें अच्छी तरह से देख लेनी है दवा का एक्सपायरी डेट। दवा छिड़काव के बाद यंत्रों को अच्छी तरह पानी में धोकर धूप में सुखा लेनी चाहिए। दोस्तों, उपयुक्त जानकारियों के बाद भी आपको महसूस हो कि दवा का प्रभाव है, तो फौरन चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। तो इस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए आज दोस्तों, हम चने की फसल में दवा का छिड़काव किस तरह से करते हैं और कौन कौन से कीट है वो भी आपको दिखाएंगे। इस तरह से हमारे मशीन से लंबे पाइप की दूरी है, तो हमें लंबी पाइप बिछा रखा है। ये देखिए, ये चने की फसल है और इस पर कीट कैसा कैसा है, जो आपको हम जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हरा वाली कीट है। ये इसकी पत्तियां बहुत तेज़ी गति से इसे खा डालते हैं, जिससे हमारे पौधे की पत्तियां ख़त्म होकर और ये सिर्फ इसमें डंठल ही बचते हैं। तो इसका उपयोग, ये दवा बहुत ही कारगर साबित होगा। और जैसे ही इस पर दवा का प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल खाना बंद कर देगा और धीरे धीरे ये पौधे से नीचे उतरकर मर जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद।